welcome to the Law Prep tutorial. In today's session, we are going to discuss an important update regarding the electoral bond issue. इस इशू में ओवरऑल हमने देखा कि फरवरी 15 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एनोनिमस जजमेंट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को, बट फिर भी वो अभी भी न्यूज में है। उसका रीजन क्या है, एसबीआई का इसमें क्या रोल है और रिसेंटली एसबीआई को क्या ऑर्डर इशू किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। और पास्ट के अंदर जो एसबीआई को ऑर्डर इशू किया था उसमें क्या नॉन कंप्लायंस का केस बनता है, ईच एंड एवरी फैक्ट हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हो और क्या आप नंबर 1 बैंक होने के बावजूद भी आपसे क्या ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या एसबीआई की कोई हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनता, वो सब इस पर्टिकुलर केस के अंदर इन्वॉल्व है। तो ईच एंड एवरी पर्टिकुलर थिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आपके क्या व्यूज है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और एसबीआई एक्टिविटी, कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा। सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओवरऑल हमने टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हम इस 4 पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे सो दैट बैकग्राउंड भी हमारा अपडेट हो जाए इन केस अगर आप अवेयर नहीं है तो। फर्स्ट फरवरी 15 का हमारा जजमेंट क्या था सुप्रीम कोर्ट का रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। उसके बाद एसबीआई ने किस चीज को फॉलो नहीं किया जो उसके ऊपर नॉन कंप्लायंस का केस बनता है, जिसके रिगार्डिंग उसके ऊपर कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल किया गया इन द सुप्रीम कोर्ट। एंड आफ्टर द कंटेम्प्ट पिटीशन और नॉन कंप्लायंस इशू के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा रिगार्डिंग द रोल ऑफ एसबीआई एंड रिसेंट जजमेंट क्या है, इसको ईच एंड एवरी पॉइंट को डिटेल में हम कवर अप करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में एंड फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पर्टिकुलर पार्ट दैट इज 15th ऑफ Feb का हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ओवरऑल अगर देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक टाइप ऑफ डोनेशन मेथड जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, उसको चैलेंज किया था टू हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एडीआर एंड कॉमन क्लॉज और एक पॉलिटिकल पार्टी सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने। तब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, 5 जजेस थे इसके अंदर, हेडेड बाय द सीजीआई हमारे डीवाई चंद्रचूड़, देन जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस बीआर गवई एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। और इन जजेस ने 5-0 से मींस एनोनिमस जजमेंट दिया था हमारा और क्लियरली यहां पर कहा था कि सर यहां हमारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। इस जजमेंट के अंदर हमने देखा था जब हमारा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ 5-0 से डिसीजन दिया तो पॉइंट जो रखा था वो था कि ये अगेंस्ट राइट टू इंफॉर्मेशन है जो सिटीजन को मिला है हमारा। एंड फ्यू ओवरऑल डायरेक्टिव्स दिए थे या डायरेक्शंस दिए थे एसबीआई को कि इमीडिएटली आप स्टॉप कर दो इशूइंग इलेक्टोरल बॉन्ड, जो उसने कर दिया, अब नहीं हमारे ये इशू करता। एंड डायरेक्ट द बैंक टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ सच इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज, मींस अब टिल डेट तक जितने भी हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए हैं और वापस किसी को डोनेट किए हैं पार्टी को, उसका डिटेल हमको चाहिए। एंड वो डिटेल 6th ऑफ मार्च तक उनको सबमिट करना था, जो डेट ऑलरेडी हमारा पास कर गई है। आज जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं वो 11th ऑफ मार्च है और टिल डेट तक उसने हमारा इसको सबमिट नहीं किया है और ये डायरेक्टिव वो फॉलो नहीं कर पाया। जब ये डायरेक्टिव फॉलो नहीं कर पाया तो क्या उसके ऊपर कोई और एक्शन हुआ? बिल्कुल, बट उससे पहले क्या हुआ, 5th ऑफ मार्च को मींस जस्ट 1 डे प्रायर अगर हम देखें तो 5th ऑफ मार्च के दिन हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट देखा कि 5th ऑफ मार्च को एसबीआई पहुंच गया कोर्ट और डिमांड कर दी कि सर हम पॉसिबल नहीं है कि आपको डिटेल्स दे सकते हैं 6th ऑफ मार्च तक, बिकॉज डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको डिकोड करना और कंपाइल करना हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। इस वजह से क्या करो, आप हमको एक्सटेंशन दे दो जून 30 तक का। मींस एक्चुअल में आफ्टर लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहे थे कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद में हम आपको क्या कर देंगे, वो दे हमारा डेटा दे देंगे, आप क्या करो हमको एक्सटेंशन दे दो। जैसे ये थिंग इसने हमारा की तो वेरी नेक्स्ट डे हमारा जब 6th ऑफ मार्च का डेट हमारा डे कंप्लीट हो गया, March 7 को एडीआर एंड कॉमन कॉज हमारा दोनों पहुंच गए फिर से कोर्ट, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में हमारा केस किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट प्रशांत भूषण और उन्होंने कहा कि सर अर्जेंट हियरिंग की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये कंटेम्प्ट है एक तरह का कोर्ट के जजमेंट के कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, बिकॉज ऑलरेडी जब कहा था कि March 6 को देना है तो एक्सटेंशन की तो बात ही नहीं बनती है। तो इन दैट सिनेरियो प्लीज आप इसको हियर करो, बिकॉज ये जो कंप्लायंस का इश्यू है हमारा वो डेलिबरेट है एंड जानबूझ के एसबीआई ऐसा कर रहा है, तो इसमें हमको ये चीज करनी चाहिए। एंड कॉमन कॉज एंड हमारे ईडीआर इन्होंने हाईलाइट किया कि बैंक की जो रिक्वेस्ट है हमारी एक्सटेंशन की वो मॉडिफाइड है, बिकॉज एसबीआई के पास वो सारा नेसेसरी इंफ्रा अवेलेबल है जो डिटेल की हमको चाहिए। तो विद इन द लिमिट जो
सेट की थी आपने मार्च 6, वहां तक वो देना पॉसिबिलिटी था, बट उसने नहीं दिया, तो अब उसके ऊपर हमारा कंप्लेंट का केस भी, नॉन कंप्लायंस का केस भी बनेगा, और ओवरऑल इनको हमारा पनिश भी करना चाहिए अलॉन्ग विद द डेटा। तो जब उसको ज्वाइन, जब इन्होंने फाइल किया तो उसको ज्वाइन कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी, बिकॉज इनिशियल ऑरिजिनेटर के अंदर वो भी थे हमारे, तो इन दोनों के साथ इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया और कंटेम्प्ट की पिटीशन को फाइल किया। तो इन तीन ने हमारा क्या किया, कंटेम्प्ट की पिटीशन को फाइल किया। अब नाउ आता है कि क्या ओवरऑल व्यू था बेंच का। बेंच वापस वही 5 जजेस की बेंच हमारी बैठी, सेम जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, तो ऑर्डर इन्होंने इशू किया था, तो रिव्यू भी यही करेंगे हमारा। एंड इन्होंने कहा कि एक बात बताओ एसबीआई, आप इंडिया के नंबर 1 बैंक हो, आपने ओवरऑल जो बॉन्ड इश्यू किए थे उनका डेटा आपके पास अवेलेबल है, जिसने आपसे वो बॉन्ड इनकैश करवाए थे उन पार्टीज का नेम अवेलेबल है, एंड ईच एंड एवरीथिंग यू हैव रेडी। तो इतने दिन में आप क्या कर रहे थे कि आप अपने इशू को सॉल्व नहीं कर पाए कंपाइलेशन करने का, जब आपके पास वो डेटा डिजिटल में अवेलेबल है और अगर फाइल के केस में भी अवेलेबल है, तो एक ईच एंड एवरी पर्टिकुलर डेटा आपके पास अवेलेबल है। और हमारा ऑर्डर था 15 फेब को, आज हो गई है मार्च 11, यानी कि 26 डे हो गए हैं। तो 26 डे के अंदर अब तक क्या प्रोग्रेस किए ये बताओ भाई। 22,000 इलेक्ट्रल बॉन्ड समथिंग आपने कुछ इशू किए थे जब जजमेंट हमारा ओवरऑल आया था, तो उस सिनेरियो में 10,000 12,000 तो कुछ तो किया होगा एटलीस्ट। आपने बताओ, एसबीआई ने कहा सर हमने तब तक कुछ नहीं किया, आप वेट कर रहे थे आपका। तो एसबीआई ने कहा कि सर ये चीज सही नहीं है, आप नंबर 1 बैंक हो और आपकी भी कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वंस अगेन कोर्ट ने यहाँ पर हमारा डायरेक्टिव इशू किया, वंस अगेन सेम बेंच, और उन्होंने एसबीआई को जो प्ली थी रिगार्डिंग द एक्सटेंशन उसको कर दिया डिसमिस, कि सर ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। अब आपको जो है हर हाल के अंदर डेटा देना पड़ेगा। ये आज ही कहा है, मार्च 11 की न्यूज है हमारी। डिसमिस एन एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन टाइम फाइल बाय द एसबीआई, इसको डिसमिस कर दिया और उनको न्यू डेट दिया है। और न्यू डेट क्या है हमारा, मार्च 12, यानी कि टुमारो, कल की बात कर रहा है कि आपको मार्च 12 तक सारा का सारा डेटा देना पड़ेगा क्लोज टू द बिजनेस आवर, मतलब नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स रहते हैं उनके अंदर। तो हर हाल में एसबीआई को अब हमारा ये डेटा देना पड़ेगा। तो ये तो हुआ एक्सटेंशन का पार्ट। आप सोच रहे हैं सर वो कंटेम्प्ट का पार्ट क्या हुआ, तो रिसेंटली कोर्ट ने कहा कि ठीक है अभी तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट की फाइलिंग नहीं करेंगे हम, बट अगर आज का ऑर्डर अगर आपने फॉलो नहीं किया, यानी कि कल ये डेटा नहीं दिया, तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है, एसबीआई के चेयरमैन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इलेक्शन कमीशन को भी कहा है हमारा, इलेक्शन कमीशन का जैसे ही 12 मार्च को हमारा एसबीआई डेटा देगा, आप 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करोगे। ये हर हाल में आपको कंप्लायंस फॉलो करना पड़ेगा। ये न्यू डायरेक्टिव हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ एसबीआई कहा है। इन ओवरऑल न्यूज में आपको क्या लगता है किसका साइड हमारा एकदम सही है? क्या एसबीआई अपनी बात बिल्कुल सही तरह से कह रहा है और उसको एक्सटेंशन मिलना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट ऑर्डर इशू करके बिल्कुल सही किया? आपके क्या व्यूज है कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।